अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल की एक स्टेटमेंट आई है। इंडियन मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। इस स्टेटमेंट की टाइमिंग, इस स्टेटमेंट के अल्फाज बहुत ख़ास हैं। खासकर 2 रोज़ पहले पाकिस्तान मीडिया जो चला रहा था उसके उलट हैं ये अल्फाज। क्या कहा उस पर बात करेंगे, इसका रेफरेंस क्या है उसके ऊपर बात करेंगे और उसका असर क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। जब ये एपिसोड हुआ था ना कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही थी, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो काफ़ी सिंपैथी गेन की उस वक्त की इंटरिम सेटअप ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी। मगर जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था और हुकूमत ने मिलकर ऑफकोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। क्योंकि कोई भी बोर्ड, खासकर ये एशिया में, वो चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, वो बीसीसीआई के साथ डायरेक्ट मैच नहीं डालेगा और लंबा तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। क्योंकि उनको पता है एक इंडिया का टूर 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ। ये मैं शायद 3 साल भी कम बता रहा हूँ। अब इस साल में इंडिया टीम ने टूर करना है एज पर शेड्यूल बांग्लादेश का, और तमीम इकबाल सरबराह बन गए हैं। उन्होंने अब इंडियन मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्ल्ड कप में एपिसोड हुआ, जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसने इसको मिस हैंडल किया और ये तो आईसीसी की मेहरबानी है कि थोड़ा लीनियंट रहा। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं कि ये आईसीसी की मेहरबानी है, फिर भी उन्होंने थोड़ी लचक दिखाई और गुफ्तगू करके इस मामले को हल किया जा सकता था। वुड यू इमेजिन, तमीम इकबाल कह रहे हैं कि आईसीसी ने भी लचक दिखाई है। हालांकि उनकी टीम बाहर होगी और मेरा ये मानना है कि आईसीसी ने लचक नहीं दिखाई। आईसीसी चाहता, लचक दिखाता तो बांग्लादेश की टीम अंदर रह जाती, मगर ये पॉलिटिकल लड़ाई बन गई थी, इसलिए आईसीसी ने भी वो फैसला किया जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। क्योंकि बांग्लादेश ने जो एक ऑफर की थी कि तमाम के तमाम मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए, वो बड़ी आसान चीज़ थी, वो हो सकता था। मैं नहीं मानता कि आईसीसी ने लचक दिखाई, मगर ये तमीम इकबाल कह रहे हैं इसीलिए कि वो एक रूम ले रहे हैं आईसीसी की तरफ भी, और आईसीसी का मतलब है बीसीसीआई, क्योंकि आईसीसी पे जय शाह साहब बैठे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं पहला बंदा था, तमीम इकबाल ये कह रहे हैं कि वो पहले बंदे थे, यानी तमीम इकबाल पहले बंदे थे जिन्होंने ये कहा था कि पुल आउट करना या यानी वर्ल्ड कप ना खेलना बहुत बड़ी गलती होगी। और अब वो खुद सरबराह हैं, तो जाहिर है उनकी पहली अब जो स्टेटमेंट है वो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ऊपर आई है। वो चाहते हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि भारत अपनी टीम बांग्लादेश में भेजे और बांग्लादेश के लोग बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा पसंद करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की गेम को। स्टेडियम पैक होगा और बांग्लादेश पूरा मन मुल्क है, वो तो ऑफकोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम आती है तो बड़ा सेफ फील करेगी। फिर उन्होंने बीसीसीआई के जो सरबराह हैं मिथन मिन्हास, उनका जिक्र किया। उन्होंने बोला वो तो मेरा दोस्त है, उनके साथ इकट्ठे हमने क्रिकेट खेली आईपीएल के अंदर भी और ढाका लीग के अंदर भी। उन्होंने बोला कि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अगरचे मैं इस सीरीज़ को लेके उनके साथ बातचीत नहीं मैंने की है, लेकिन मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो कोलीग थे, एक ही टीम में खेलते थे, पुराना ताल्लुक है और इसको हम बोर्ड, वो भी बोर्ड के सरबराह हैं, मैं बांग्लादेश बोर्ड का सरबराह हूँ, तो हमने बातों को आगे लेके मतलब खींचना नहीं है, ताल्लुकात आगे बढ़ाने हैं। वो इस तरफ को इशारा दे रहे थे। और अब उनकी पहला स्टेप ये है कि इंडिया अपनी टीम बांग्लादेश भेजे। अभी बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से पुल आउट नहीं किया था, ये सारा एपिसोड नहीं हुआ था। उससे पहले भी लास्ट ईयर इंडिया ने बांग्लादेश जाना था, मगर इंडिया ने बांग्लादेश नहीं गए थे। मगर मामला इस तरह से ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, बांग्लादेश ने उस वक्त भी कोई ज़्यादा माइंड नहीं किया था, बल्कि बीसीसीआई के साथ मिलकर ये तय कर लिया था कि ठीक है अगले साल कर लेंगे। इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोई माइंड नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीसीसीआई के साथ मैच पड़े। वो अलग बात है कि आईपीएल में केकेआर के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को जब निकाला गया और तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप लिया जो मुझे अपेरेंटली लगता है कि स्टेप ठीक था, गलत नहीं था। और मामला इस तरह का बन गया कि बांग्लादेश की हार या जीत वाला मामला हो चुका था कि अगर बांग्लादेश इंडिया जाता है तो उनके पब्लिक का दबाव उनके ऊपर पड़ेगा, और जो सेटअप था वो भी ये नहीं चाह रहा था उस वक्त, जो इंटरिम सेटअप बांग्लादेश के अंदर था। खैर, जो एपिसोड हुआ आपके सामने की बात है। अब नया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब मैं पाकिस्तान मीडिया पे आता हूँ। 1-2 रोज पाकिस्तान मीडिया ने खबरें चलाई थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी मिले थे तमीम इकबाल साहब को, और वहाँ पर ये खबरें चली। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं चली, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, मगर मीडिया ने खबरें चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आपस में ठान ली है कि दीवार के साथ लगा देना बीसीसीआई को। मुझे पढ़ के हंसी आई थी, बीइंग जर्नलिस्ट मुझे पता है इस बात की कोई सच्चाई नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगली बात ये है, क्योंकि बांग्लादेश में भी इतने तपड़ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2-3 वर्षों में अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है,
उसमें कुछ गेन भी किया, कुछ लॉस भी किया, मगर मत्था लगा के ज़रूर रखा। ये पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश अब दोबारा वो चीज़ करेगा जो पहले किया। एक्चुअली में पहले भी बांग्लादेश ने हमारे साथ मिलकर नहीं की, हमने बांग्लादेश का साथ दिया। और आज जो नया सेटअप आया वो ये कह रहा है कि बीसीसीआई के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तो ये जो एक दो दिन खबरें चलती रही, उसके उलट ये चीज़ सामने आई है और तमीम इकबाल का ऑन रैकेट स्टेटमेंट आई है। ये नहीं कि ऑफ द रैकेट है, ऑन रैकेट है उनकी स्टेटमेंट। वो तो बल्कि बता रहे हैं कि हमारा बड़ा पुराना याराना है बीसीसीआई के साथ और इसको हमने आगे बढ़ाना है सीरीज की सूरत में। बांग्लादेश बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड को ताल्लुकात आगे बढ़ाने। उन्होंने बोला कि बीसीसीआई के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो तारीफ की है कि जनाब जयशाह साहब के अंडर जो आईसीसी है उन्होंने तो लीनियंसी दिखाई, लीनियड थे वो, लचक दिखाई कि हम मामले को हल करें। मगर हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना, ये तमीम इकबाल कह रहे हैं कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो इतना काबिल नहीं था कि इस मामले को अच्छे से हल कर सकता। सो गलती वो आईसीसी की नहीं मान रहे, गलती वो बीसीसीआई की नहीं कर रहे, वो अपने बोर्ड की गलती कर रहे हैं कि उन्होंने मिस हैंडल किया था। लेकिन ये बात सच है कि जब तमीम इकबाल उस बीच में सब एपिसोड चल रहा था, तमीम इकबाल अकेले वो खिलाड़ी थे बांग्लादेश के, या पहले मैं कह दूं अकेला नहीं, पहले थे जिन्होंने कहा था कि फैसला ऐसा होना चाहिए कि बांग्लादेश क्रिकेट हर्ट ना हो। अब उन्होंने एक और हवाला दिया, उन्होंने बोला कि जब हम वर्ल्ड कप के लिए सबसे पहले क्वालिफाई किया था, यानी बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया, हमने कीनिया को शिकस्त दी थी, तो उस वक्त बड़े बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स थे वो हीरो बने। सड़कों पे बांग्लादेशी अवाम उतर आई थी कि हम वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि ये चीज़ें हमने अर्न की हैं, गेन की हैं, उसको सेलिब्रेट किया था। अब हमने अपने हाथों से गवाई एक अपॉर्चुनिटी कि हम वर्ल्ड कप खेल सकते थे। ये बात उनकी सही है कि इस मामले को अगर बेहतर तरीके से, आई डोंट नो, बट बेहतर तरीके की कोई गुंजाइश रखी नहीं थी आईसीसी ने। खैर ये पुरानी बातें तो नहीं है, अभी रिसेंट पास की, आप सब इस बात को जानते भी हैं। मगर मैं लहजा देख रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। आल दो ये भी बात सच है, जो मुझे पता लगा था कि बांग्लादेश के करंट प्लेइंग क्रिकेटर जो हैं, जब ये वर्ल्ड कप का एपिसोड चल रहा था, वो भी चाह रहे थे कि उनकी टीम खेले वर्ल्ड कप, चाहे कहीं पे भी मैच हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि वो खेलना चाहते थे। कोई भी क्रिकेटर है वो वर्ल्ड कप का छोड़ना तो नहीं चाहेगा। और फिर तमीम इकबाल ने ये कहा कि इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो शायद उनको अगला मौका भी ना मिले कि 2028 T20 वर्ल्ड कप वो खेल सकें। तो उनके लिए तो वो लास्ट एक चांस था जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नाअहली की वजह से गवाया। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सो ये पूरा का पूरा एक सीन है। ये हमारे लिए आई ओपनर क्यों है दोस्तों? मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पॉलिटिकली बीसीसीआई ने, आईसीसी ने कई महाज के ऊपर ज्यादती की है, कई महाज के ऊपर। मगर हमें भी फोंक फोंक के पाँव रखना है, कीचड़ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। कीचड़ मीन कि जहाँ पे फिसल जाए, जहाँ पे हम साबित कदमी रख ना पाएँ, उस पर ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये समझें, ये मैं अपनी ज़ाती राय बोल रहा हूँ, कि अगर हम ये समझें कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ खड़ा हो और हम बीसीसीआई के साथ मैच डालें, तो ये दोनों बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं क्योंकि हम तो पीएसएल से भी इतना पैसा कमा रहे हैं जितना आईसीसी हमें देता है। थोड़ा और भी गिरा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अव्वल तो वो गिराएगा नहीं क्योंकि हमारे से ही पैसा आ रहा है। वो अलग बात है कि उधर से बीसीसीआई और आईसीसी ये भी कोशिश कर रहा है कि अगला जो साइकिल आएगा वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच शुरू में रखा ही ना जाए, ताकि पाकिस्तान ये जो मांग रखता है ना कि पैसे ज़्यादा, ये मैच नहीं खेलेंगे, वो नहीं करेंगे, उसका भी हल एक निकाल रखें। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बीसीसीआई आईसीसी करेगा। ऑफकोर्स बना रखी है सोच उन्होंने, और क्रिकेट बोर्ड भी अपनी तैयारी में ज़रूर होगा। मगर इस खामख्याली में हम नहीं रह सकते कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ होगा और हम मैच डाल देंगे, या हम मैच डालें ये हमारे साथ होंगे। ये मुझे लगता है कि अब इतना आसान नहीं है। सो वो खबरें जो हम लोग चलाते रहे हैं या हम लोग देखते रहे हैं, ये स्टेटमेंट तमीम इकबाल की उससे कंट्राडिक्टरी है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।